हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए महाराज, हमारे वीर। पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। पूज्य महाराज जी ने भी बहुत सारे, कितने जोड़ों का करवाया होगा अभी? 1375 बेटियों का विवाह पूज्य महाराज जी ने भी सामूहिक विवाह में संपन्न कराया। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म। और अब 15 फरवरी को फिर से दोबारा, और तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। बरमाला वाला निवेदन, मरवाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे। और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो। बोलो मम व्रते, बोलो हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस त्वा नियक्तु मह्यम। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और फूल बरसा रहे हैं सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम, जोरदार तालियां हो जाएं सब बच्चों के लिए। तो एक साथ यहाँ सब के ये आज वरमाला हुई है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भाई शूटिंग वाले बढ़िया शूटिंग कर लो, फोटो वाले बढ़िया फोटो खींच लो। आज की ये हिस्टोरिकल फोटो है। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो, तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है। उससे पहले हमारे बैठ जाएंगे सभी, हमारे महामहिम जी का आशीर्वाद मिले। उससे पहले हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी भी दो शब्द, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सब दंपतियों को आशीर्वाद के दें। हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद पहले ही हो चुका है। सब बच्चे बैठ जाएंगे और पूज्य हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी। हर हर महा, जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है। पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं, राजपीठ के सभी लोग विराजमान हैं। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी
अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात, हम सभी जोड़, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी बरवधुओं को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दमादों को बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन प्रसन्न रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं, ये नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है, वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था, मुख्यमंत्री जी ने वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहां महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे। सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, गजब की डाई और गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आते हैं, पर हमें पता लगा स्वामी जी हैं तो बाबाओं वाला पहन के आ गए। ठीक है, आपको भी थोड़ी जल्दी दूल्हा बनाएंगे। पूज्य महाराज जी ने भी बहुत सारे, कितने जोड़ों का करवाया होगा अभी? 1375 बेटियों का विवाह पूज्य महाराज जी ने भी सामूहिक विवाह में संपन्न कराया। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म। और अब 15 फरवरी को फिर से दोबारा, और तब तक यदि बात बन जाएगी तो महाराज जी का भी साथ में ही फेरे करवा देंगे। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी, सीरियसली मत लेना। अभी जैसे बात कह रहे थे हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कि यहाँ राज सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ है, और सनातन का जो मूल सिद्धांत है एकत्व मनुपश्यता, एकत्व सहस्तित्व सहनावतु सहनौ भुनक्तु और परस्परम भावयंत श्रेयः परमवाप्स्यथ, जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है वो आज यहाँ जीवंत हो रहा है। અને અમારા ખૂબ જ વાળા એવા અમારા મંગુભાઈ પટેલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અહીંયા આવ્યા છે, અને ઘણી બધી છોકરીઓ પણ અહીંયા पटेल छे, यहाँ पर भी पटेल लिखते हैं, इधर भी पटेल है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे राज्यपाल जी का और उनके आशीर्वाद के 2 शब्द सबके लिए। हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल। जय महाकाल। परम पूज्य संतगण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, नव दंपति, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। चलिए, बहुत ही संक्षेप में यह आशीर्वाद का यहाँ पर अनुष्ठान पूर्ण हुआ है।